झारखंड विधानसभा के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, पहली सूची जारी कर दी है और उसके बाद से कई जगह पर बगावत देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है। जिन्हें टिकट मिला उनके समर्थक तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो टिकट की आस में थे और अब उस खेमे में नाराजगी है। और क्या ये नाराजगी, ये बगावत झारखंड विधानसभा में उन सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं? कितना बिगड़ सकता है खेल, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां बागी बिगाड़ सकते हैं खेल। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, देखिए, जब सीटों का बंटवारा होता है, प्रत्याशियों की जब घोषणा उसके बाद होती है, तो एक तो टूटता है कार्यकर्ताओं का मनोबल जब सीटों का बंटवारा होता है और उस पार्टी को वो सीट नहीं मिलती जिसके कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए। उसके बाद प्रत्याशियों की बारी आती है और अब जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है, जो उसके लिए बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके समर्थकों में नाराजगी, फिर वो बगावत करते हैं। या तो वो पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे चुनाव में या फिर अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं बीजेपी को जहां मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, अगर बीजेपी के लिए अगर बात हो, ये एक कॉमन सा ट्रेंड है कि जब भी प्रत्याशियों की घोषणा होती है तो फिर जिन्हें टिकट नहीं मिलता, चूंकि वो इतने दिनों से प्रयास कर रहे होते हैं, तो चोट तो पहुंचती है। कई बार वो कई बागी बनकर खड़े हो जाते हैं और बहुत बार जो है वो खेल खराब भी कर देते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लिए जो असंतोष उभरा है जब टिकट की घोषणा हुई 66 कैंडिडेट की, उसमें बाकी जगह तो एक दिखता है, लेकिन कोल्हान जो कि बीजेपी का इस बार जो है वहां पर फोकस है और चंपाई सोरेन को लाया गया है इसी वजह से, और चंपाई सोरेन को सरायकेला से और उनके बेटे को घाटशिला से टिकट दिया गया है। अब अर्जुन मुंडा लगे हुए हैं, रघुवर दास की बहू को टिकट मिला है, वो चुनाव लड़ रही हैं। सरयू राय जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो बीजेपी का फोकस पूरी तरह से कोल्हान पर है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर उनके हिस्से सिफर था, मतलब कोई भी सीट नहीं आई थी। तो इस बार फोकस वहां था। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ है और टिकट की घोषणा हुई है, उसके बाद जिस तरह से रिएक्शन कोल्हान से आ रहा है, वो बीजेपी को थोड़ा चिंतित कर रही होगी, क्योंकि पूर्व में कोल्हान में बीजेपी का प्रदर्शन कई बार ठीक भी रहा है और इसीलिए ये चिंता बढ़ रही है। क्योंकि आप जैसे देखिए कि जैसे ही टिकट की घोषणा हुई, कुछ देर के बाद ये खबर आ गई थी कि पोटका से मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया। अब मेनका सरदार जो हैं वो 3 बार की विधायक हैं। जो पोटका में जो भी विधायक जीते हैं, उसमें अगर सर्वाधिक जीतने वालों की लिस्ट बनेगी तो उसमें संयुक्त रूप से वो भी मेनका सरदार भी शामिल हैं। और वो जब नाराज होकर पार्टी छोड़ती हैं और लंबे समय से पार्टी के साथ हैं, और वो जब पार्टी छोड़ती हैं तो ये निश्चित तौर पर जो है बीजेपी के लिए चिंता की बात जो है वो होती है। अब अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं या किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो नेचुरली नुकसान जो है वो भाजपा का ही होगा। और उन्होंने बिल्कुल एक छोटा सा इस्तीफा पत्र जो है वो बाबूलाल मरांडी जी को भेजा है और बस उसमें तत्काल प्रभाव से पार्टी और इनके सारे पदों से मैं इस्तीफा देता हूं, बस इतना लिखकर उन्होंने भेज दिया है। तो अब ये देखना होगा कि अगर ये चुनाव लड़ती हैं तो उसका असर पोटका पर क्या पड़ता है। इसके अलावा जो चंपाई सोरेन की सीट है सरायकेला, उनसे पिछले 2 चुनावों से लोहा ले रहे थे गणेश महाली, और गणेश महाली को टिकट नहीं मिला है और गणेश महाली ने भी जो है वो विद्रोही तेवर जो है वो अपना लिया है। अब आगे वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। ये हो सकता है कि वो भी किसी पार्टी से या निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ जाएं, और चूंकि वो भी लंबे समय से भाजपा में हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच उनकी भी अपनी एक पकड़ होगी जो उनके प्रति समर्पित होंगे। तो अगर वो हटते हैं तो वो भी कुछ वोटर्स लेकर जा सकते हैं। बीजेपी से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो ये और ज्यादा नुकसानदेह है। जी हाँ, वो थोड़ा मुझे लगता है कम नुकसानदेह होगा अगर वो इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लें। तो अगर वो निर्दलीय लड़े और इंडिया गठबंधन का भी वहां प्रत्याशी हो, तब वो बीजेपी को ज्यादा नुकसान कर जाएंगे, क्योंकि तब वो बीजेपी के हिस्से का वोट जो है वो निकाल सकते हैं। और चूंकि देखिए सरायकेला में
अगर आप देखिएगा हार जीत का मार्जिन तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। 2019 के चुनाव को आप छोड़ दीजिए तो वहां पर कुछ हजार वोट में ही बहुत कुछ बदल सकता है। तो इसलिए वो एक सीट हो गई। और गणेश महाली का कहना था कि वो सरायकेला सीट छोड़ने के लिए तैयार थे। उनकी इच्छा थी कि वो खरसावां से चुनाव लड़े, और खास करके उनकी इच्छा और तीव्र तब हो गई जब ये सूचना आ गई कि अर्जुन मुंडा खरसावां से नहीं लड़ेंगे। लेकिन वहां से सोनाराम बेदरा को जो टिकट मिल गया, जो वहां जिप अध्यक्ष हैं, तो उससे नाराजगी गणेश महाली की और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि सरायकेला तो मैं छोड़ रहा था, लेकिन अब चूंकि खरसावां भी चला गया तो मेरे पास और कोई उपाय बचा नहीं। तो इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि हो सकता है कि वो भी चुनाव लड़ें। नेचुरली समर्थकों से बातचीत करेंगे। ये तो 2 सीट का हाल हो गया। और तीसरी सीट जो है वो है जमशेदपुर पश्चिमी की सीट, जहां पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के कैंडिडेट सरयू राय जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और वहां पर बीजेपी के ही जो एक पुराने प्रत्याशी हैं, लगभग 25 सालों से वो बीजेपी में थे, विकास सिंह, वो जो है बागी बन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, जो जमशेदपुर पश्चिमी भी ऐसी सीट है जहां पर कि कांटे का मुकाबला होगा, और उस कांटे के मुकाबले में अगर कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाता है और वो भी बीजेपी खेमे से, तो वो तो वोट वही काटेगा ना जो कि बीजेपी के ही वोट काटता है। और अगर वो बीजेपी का वोट काटता है तो फिर नुकसान सरयू राय को हो सकता है। तो इसीलिए जो कोल्हान में परिस्थितियां जनित हुई हैं वो बीजेपी को चिंतित कर रही होंगी। और मुझे लगता है कि जो प्रदेश नेतृत्व होगा और केंद्रीय नेतृत्व होगा उसकी नजर इस पर होगी, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी जो है चीजों को संभालना होगा। नहीं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि अगर वक्त निकल गया, ये प्रत्याशी बन गए और नाम वापस नहीं लिया, तो फिर वो परेशानी का सबब बन सकता है। अभी कांग्रेस ने भुगता है हरियाणा में, हालांकि वहां पर बीजेपी में भी काफी विरोध हुआ था। जब पहली लिस्ट आई थी तो कुछ मंत्रियों के भी टिकट कटे थे। तो ऐसा होता हर जगह है, लेकिन चीजों को आपको संभालना पड़ता है। तो बीजेपी को यही कोशिश करनी होगी कि जो नाराज हैं, जो असंतुष्ट हैं, उनसे बातें करें, उनको मनाएं। क्योंकि देखिए, किसी एक विधानसभा से टिकट तो किसी एक को ही दिया जा सकता है, किसी भी पार्टी से। तो ये नाराजगी स्वाभाविक रूप से हर पार्टी में पनपती है, लेकिन वो कम नुकसान में रहता है जो समय रहते इन असंतुष्ट नेताओं से बातचीत करके मामले को सुलझा लेता है। और यही काम बीजेपी को करना होगा। नहीं तो अगर पिछले बार वाली अगर स्थिति हो गई और कोल्हान ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर बीजेपी के लिए वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए, तो इस बार बागी बिगाड़ सकते हैं खेल, बीजेपी का खेल, क्योंकि अभी प्रत्याशी की सूची पहले बीजेपी ने ही जारी की है। तो कई जगहों से बगावत नजर आई है, खासकर कोल्हान जैसे बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, और इससे चंपेर सोरेन भी शामिल हुए। अब अगर यहां से कुछ सीटों पर बगावत होती है तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल बीजेपी इन सब चीजों में माहिर है और इसे मैनेज करने की पूरी कोशिश हो रही होगी। खबरों के लिए आप देखते रहिए News Bioscope और हमें दीजिए इजाजत।